अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल स्विंग विद वीवा। आज हम आपको प्रिंसेस कट कुर्ती की कटिंग बताएंगे। मैंने कपड़ा लिया है, इस पर हम कटिंग करेंगे इंशाल्लाह ताला। इसको अभी हम साइड पे कर देते हैं। देखिए इस तरह से मैंने शीट ली है। सबसे पहले हम शीट पे ग्राफ बनाएंगे। प्रिंसेस कट जब भी हम कुर्ती कटिंग करते हैं तो उसका सबसे पहले हम शीट पे ग्राफ बनाते हैं। यहाँ मैंने व्हाइट कलर की शीट ली है ताकि आपको जो निशान है वो क्लियर नज़र आ सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और ग्राफ बनाना भी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाह। सबसे पहले हम इधर शोल्डर का नाप लेंगे। 7 इंच के शोल्डर है तो हम 7 इंच पे निशान लगाएंगे इस तरह से। शोल्डर डीप लेंगे 8 इंच। जितने भी शोल्डर होंगे उसमें 1 इंच जमा करके 8 इंच ले लेंगे। ये हो गए 7 इंच शोल्डर और शोल्डर डीप 8 इंच। अब यहाँ एक हम निशान लगाएंगे 6 इंच पे, और अगर ऊपर से देखें तो यहाँ से लेके यहाँ तक 14 इंच का एक निशान लगाएंगे हम। आप 14.5 तक भी लगा सकते हैं और उसके बाद फिर हम एक और 6 इंच का निशान लगाएंगे। अब सबसे पहले इन निशानों को सीधा कर लेते हैं। इस तरह से। अब यहाँ से हमने ये देखें 7 इंच का शोल्डर लिया है तो हम यहाँ से 8 इंच के शोल्डर टिप लेंगे, क्योंकि हम ये जब बैक का शोल्डर टिप बनाते हैं तो उसे 1 इंच बड़ा रखते हैं, इसलिए हाँ निशान लगा रहे हैं। सेम वही निशान है जो मैंने आपको पहले भी बताया है। नॉर्मल कमीज़ पे ग्राफ बना रहे हैं पहले, उसके बाद उसमें प्रिंसेस कट कुर्ती का ग्राफ बनाएंगे। सो देखें इस तरह से बन गया। तो देखें लाइन डालने के बाद हम यहाँ गुलाई दे देंगे इस तरह से। तो ये हो गया बैक का। फ्रंट का जब हम बनाते हैं इस लाइन से, ये देखिए जहाँ हमने 8 इंच का लिया है, इस लाइन से हम पौना इंच अंदर की तरफ लेंगे और इस निशान को ऊपर निशान के साथ दोबारा इस तरह से देखिए मिला देंगे, और यहाँ भी हम वही सेम गुलाई बना देंगे इस तरह से। ये देखिए अब ये वाला जो हिस्सा है ये हो गया बैक का, और ये वाला जो है वो फ्रंट का है। ये सिर्फ मैं आपको दोबारा समझाने के लिए बता रही हूँ। मैं इस पर भी फ्रंट कटिंग नहीं करूँगी, मैं यही वाली कटिंग पे इसे कटिंग करूँगी, ये अभी कटिंग नहीं करेंगे। इसमें जब हम फ्रंट की कटिंग करेंगे पैनल अटैच करने की बात करेंगे। तो देखिए यही वाली हम कटिंग से निकालेंगे। अब इसमें हम जल्दी से फिटिंग का जो निशान है वो लगा लेते हैं। आप फिटिंग अपने हिसाब से लगा लीजिएगा। यहाँ में 9.5 और यहाँ 9 इंच और यहाँ 10 इंच पे फिटिंग का निशान लगा के निशानों को आपस में मिला देते हैं। आपकी जो फिटिंग होगी आप उस हिसाब से रख लीजिएगा। चेस्ट अगर 18 है तो उसमें 2 इंच कम करेंगे, 16 हो जाएगी कमर, और 18 में 2 इंच जमा करेंगे तो 20 हो जाएंगे आपके ही। और यहाँ हम अब कटिंग का मार्जिन डाल देते हैं और इस निशान को हम कर देते हैं इस तरह से सीधा। तो ये तो होगा हमारी सिंपल कमीज़ का नाप। जो हम नॉर्मली यहाँ गला लेते हैं 3 इंच वाला, वो गला लेंगे। आधे इंच के हम यहाँ से शोल्डर डाउन कर देंगे और उस निशान से इस निशान को इस तरह से मिला देंगे। ये हो गया सिंपल कमीज़ का नाप। अब हमने इसमें प्रिंसेस कट किस तरह लेना है। अब देखें यहाँ हमारे पास 3 निशान है, 1, 2 और 3। अब कमर का यानी जो निशान है यहाँ से हम लेंगे 3.5 इंच। देखिए कमर की जो लाइन है यहाँ से हमने 3.5 लिया। हिप से भी हम इसे लेंगे 3.5, और ये जो नीचे है यहाँ से भी हम लेंगे 3.5। कागज़ की लंबाई कम है, लंबाई हमें ज़्यादा चाहिए, तो जब हम इसे कपड़े पे निकालेंगे तो लंबाई हम उस पर बढ़ा लेंगे। अब ये जो 3.5 पे 3 निशान लगाए हैं, इन निशानों को हम इस तरह से सीधा कर देंगे। तो देखें यहाँ से 3.5 लेने के बाद यहाँ से भी हम 3.5 लेंगे इसी तरह से। ये देखिए अब ये 3.5 लेने के बाद हम इस निशान को इस तरह से देखिए ये मिला देंगे। अब हम ये जो हमने शोल्डर डीप लिया है इसकी इस तरह से गुलाई लेंगे। ये देखिए जितनी भी ये गुलाई आ रही होगी वो हम गुलाई ले लेंगे। यहाँ हमारे पास 8.5 आ रही है, आपके पास जितनी भी आएगी गुलाई डीप की आप उस हिसाब से देखिए किस तरह से निशान लगाएं, और आप इस निशान से आपको इस तरह से गुलाई देनी है। ये देखिए इस तरह से आपको यहाँ गुलाई डालनी है। तो देखिए यहाँ से हाफ लिया हमने, 8.5 का 4.25 हाफ आया। अब हम इसको बस यहाँ से गुलाई दे देंगे। ये देखिए ये आ गई गुलाई, और इसको इस तरह से मिला देंगे। तो देखिए प्रिंसेस कट कुर्ती का ग्राफ बन गया है। अब हमने यहाँ ये जो कमर है ये देखिए ये वाली साइड, अब यहाँ हमने टक डालने हैं यानी टक्स आएंगे। तो सबसे पहले हम इसको इस तरह से ऊपर से ये मेजर करेंगे और जहाँ 10 इंच आएगा वहाँ एक निशान लगा देंगे। ये देखें 10 इंच का आएगा निशान,
अब इस 10 इंच के निशान को हम यहाँ से लेके कमर तक निशान को नापेंगे, तो ये 4 इंच और एक लाइन ज़्यादा आ रही है। तो अब सेम हम नीचे से भी देखिए, हमने यहाँ से लेके यहाँ तक 10 इंच का निशान लगाया। अब यहाँ से लेके हमने यहाँ तक मेजर किया, तो ये 4 इंच और एक लाइन ज़्यादा आ रही है। तो अब हम कमर के बाद सेम यही निशान एक नीचे लगा देंगे, 4 और एक लाइन ज़्यादा। ये देखिए, अब इस निशान को हम इस तरह से देखें, सीधा कर दें ताकि आपको क्लियर नज़र आए। ये देखिए, अभी देखिए ये दोनों निशान जो हमने लगा दिए हैं, 4 और एक लाइन ज़्यादा आ रही थी, वो हमने दोनों निशान लगाने के बाद अभी जो कमर का निशान है, ये देखें, ये जो कमर का निशान है, यहाँ से हम आधा इंच लेंगे। देखिए, आधा इंच इस साइड पे और आधा इंच उस साइड पे, यानी टोटल हमने ये 1 इंच लिया है। ये देखिए, मैं अगर आपको पास से दिखाऊं तो टोटल हमने यहाँ से 1 इंच लिया है, आधा इंच इस लाइन की तरफ और आधा इंच इस लाइन की तरफ। अब हम इस निशान को इस तरह मिला देंगे। ये देखें, इस निशान को इस निशान से इस तरह तिरछा मिला देंगे। ये देखें, और इस निशान को भी इस निशान से इस तरह तिरछा मिला देंगे। ये देखें, ये कुछ इस तरह बन जाएगा। अब सेम इसी निशान को हम नीचे वाले निशान के साथ इस तरह मिला देंगे और इस वाले निशान को इस निशान के साथ इस तरह से मिला देंगे। तो देखिए, ये इस तरह से टक बन गया है। ये अब जब हम कटिंग करते आएंगे तो सबसे पहले इस तरह से कटिंग करेंगे और फिर ये वाले पीस को हम निकाल देंगे, ये हमारे काम का नहीं है। और जब हम इसको सिलाई करेंगे तो यहाँ से बहुत अच्छी फिटिंग करेंगे। अब हम यहाँ भी टक्स डाल देंगे, यहाँ भी टक्स डाल सकते हैं जो शोल्डर डीप है। ये देखें, जो हमने लाइन का निशान लगाया है, यहाँ से हम 1/4 इंच लेंगे अंदर की तरफ। ये देखें, 1/4 इंच इस साइड से और 1/4 इंच इस साइड से। ये टोटल मिला के दोनों 1 इंच बने हैं, ये दोनों टोटल मिला के आधा इंच बनेंगे। इस तरह से गुलाई बना देंगे। ये देखिए, चलिए अब इसी कटिंग स्टार्ट करते हैं। जो हमने डीप का निशान लगाया वही हम कटिंग करेंगे। फ्रंट के डीप की कटिंग मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए की थी, वो हम तब करेंगे जब हमारे ये जो पैनल है ये सिलने के बाद रेडी हो जाएंगे। उसके बाद हम इसके डीप की कटिंग करेंगे। ये आ गया कटिंग का मार्जिन। ये देखिए, इस तरह से कटिंग हो गया। अब हम इसे ये कटिंग कर लेते हैं। ये जो हमने यहाँ डॉट डाले हैं, यानी ये जो हमने यहाँ टक डाले हुए हैं और ये वाले, ये अभी हम इसको कटिंग कर देंगे। लेकिन ये वाले जो कट है इसको हम कटिंग नहीं करेंगे। ये जो कट हैं ये सिर्फ फ्रंट पे आएंगे, बैक पे नहीं आएंगे। तो अभी हम इसको इसी तरह निकाल लेते हैं और जब हम कपड़े पे निकालेंगे तो इस वाले डॉट को हम कटिंग कर लेंगे फ्रंट वाले पीस पे। अभी हम ये सेंटर की जो लाइन है इससे हम गुलाई बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लाने के बाद ये जो हमने निशान लगाया है यहाँ से कट करेंगे, फिर इस कट को हम नीचे लेके जाएंगे और फिर यहाँ से वो जो 3.5 इंच वाला निशान था वहाँ से हम इसको इस तरह से सीधा करेंगे। तो देखें, ये हो गया एक पैनल। सो देखिए, कटिंग हो गया है। अब हम इसकी ये जो हमने फिटिंग का बनाया था डॉट, इसको हम कटिंग कर देंगे। इसको हमने भी कटिंग करके निकाल देना है। ये हमारा काम है। अब ये देखें, इसमें आप दोनों अटैच करके देखें तो इसमें जो गैप आ रहा है यही इसकी मेन खूबसूरती है और इसमें फिटिंग बड़ा खूबसूरत आएगा। बाकी रही इस वाले पीस की बात, इसको अभी मैं कटिंग नहीं कर रही। ये जो इसे हम फ्रंट के पीस पे सिर्फ कटिंग करेंगे इसलिए मैंने छोड़ दिया और यहाँ मैंने जो कंधे का निशान लगाया था वो भी कटिंग नहीं किया। तो चले अब इसको हम कपड़े बिछाते हैं, कपड़े पर कटिंग करते हैं। इस तरह से बिछा लिया। सबसे पहले कपड़े की लंबाई निकालेंगे। लंबाई मुझे 40 इंच चाहिए, आपको जितनी चाहिए आप वो ले लीजिएगा। और उसके बाद देखें, इस तरह से इस पीस को रखेंगे। इस तरह से मैंने कपड़े को रखा है। कपड़ा जो है वो 4 फोल्ड में है, ये देखें इस तरह से। और ये वाला जो हिस्सा है वो वन साइड है, खुली हुई जो साइड है वो अपोजिट साइड रखी है मैंने। ये देखें, मैं इसी तरह इसको निकालूंगी। ये देखें, अब यहाँ से ये सेम रहेगा, लेकिन जब यहाँ से हम इसकी कटिंग करेंगे तो आधा इंच कपड़े को इस तरह से एक्स्ट्रा रखेंगे। ये देखें, कपड़े को आधा इंच हम बढ़ा के कटिंग करेंगे ताकि वो सिलाई में चला जाए। हम सिलाई का मार्जिन इसमें ये ऐड करें। देखिए, इस तरह से इसको सेट किया और ये आधा इंच, आप कटिंग का मार्जिन 1/4 से आधा इंच तक रख सकते हैं जितना आप इसे सिलाई में देंगे। देखिए, इस तरह से मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, ये सेम रहेगा। और यहाँ से
इस तरह से ये निशान को हम यहाँ भी 3.5 ले लेंगे। ये देखिए इस तरह से यहाँ से भी ले लेते हैं और फिर इस निशान को इस निशान से इस तरह पहले मिला देते हैं। और जब कटिंग करेंगे तो वही आधा इंच वाला देखिए हम इसको कटिंग कर देंगे। ये हमारी लंबाई है। तो चलिए इसको मैं कटिंग करके निकालती हूँ। सबसे पहले मैं लंबाई निकाल लेती हूँ। लंबाई अपने हिसाब से रख लेंगे जितनी आपको चाहिए। लंबाई निकालने के बाद हम इस पीस को कटिंग करते हैं। ऊपर से देखिए यही सेम रखेंगे जो निशान है। यहाँ से हम इसे आधा इंच ज़्यादा ले रहे हैं इस तरह से। इस तरह से कटिंग करके हमने निकाल दिया है। अब इसको सेट पे कर देते हैं। अब ये जो पीस बचा है इसमें से हम ये वाली कटिंग निकालेंगे। ये देखिए सब फैब्रिक बचा है। ये अब इसको हम रख के इसको कटिंग कर लेंगे। वो यहाँ से आधा इंच वाला रखेंगे मार्जिन से। यहाँ से देखिए आधा इंच रखते रखते इसको हमने इस तरह से फुल नीचे तक कटिंग कर लेना है इस तरह से। तो चलिए इसे कटिंग करके निकाल दिया। अब देखें अब इसको हम इस तरह से कटिंग करना स्टार्ट करते हैं। सेम मैंने वही निशान लगाएंगे बस आधा इंच वही कटिंग का जैसे हमने इसमें मार्जिन छोड़ा था इसमें भी हम कटिंग का मार्जिन छोड़ते हुए जाएंगे और इस निशान को हम सीधा इस तरह से कर देते हैं। यहाँ से कटिंग करते हैं। और यहाँ से ये जो निशान है इस निशान को इस तरह से दीप कर कटिंग करते हैं। तो देखिए इस तरह से एक ग्राफ बन गया है। ये हो गया साइड के। देखिए इस तरह से ग्राफ ये बन के रेडी हो गया है। जो फाइनल सिलाई है वो ये आएगी। इसलिए हमने आधे इंच का कपड़े का मार्जिन रखा था क्योंकि ये इस तरह से देखिए दबाव में जाएगा तो ये कुछ इस तरह से नजर आएगा जो कि इंशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत लगेगा। तो अभी हम इसके 2 पीस अलग कर देते हैं। देखें इस तरह से एक पीस इसका अलग ले लेते हैं और एक पीस 2 पीस यानी इसके अलग ले लेते हैं। और जो हमने ये रख डाला था वो अब यहाँ रख के कटिंग कर देते हैं। देखिए यहाँ जो हमने टक डाला था उसे हम कटिंग कर देते हैं। आधा इंच का भी करके इसे हम यहाँ इस तरह से रख के कटिंग कर देंगे। यहाँ से आधा इंच 1/4 इंच कुछ इस तरह से नजर आएगा। 1/4 इंच कट डालने के बाद और ये 2 इंच ये पीस है। इधर भी हम 1/4 इंच का जो कट था वो डाल देंगे जो पीस है। तो देखें कटिंग कंप्लीट हो गई है। ये देखें इस तरह से ये जो कपड़ा था वो थोड़ा कम पड़ रहा था, मैंने यहाँ जोड़ डाल दिया है इस तरह से। देखें अगर आपको कपड़ा कंप्लीट आ रहा हो तो आप इस तरह रख दीजिए। ये कटिंग करने के लिए सिर्फ मैंने इसमें जोड़ डाला है क्योंकि यहाँ देखिए कपड़ा कम था इस वजह से। अब हम इसको इसी के बराबर ये कटिंग कर देते हैं। जो साइड कटिंग है हम कर देते हैं। इस तरह से कटिंग कर लिया है। वही आधा इंच वाला जो मार्जिन था वो और ये हमने इस तरह से कटिंग कर लिया है। तो देखिए ये हो गया इसके साइड के पैनल और ये इसके फ्रंट के पैनल। तो इस तरह से देखें ये कुछ नज़र आएगा। ये इस तरह से ये कटिंग कंप्लीट हो गई है और जब अटैच होगा तो ये इस तरह से इसके ऊपर इस तरह से अटैच हो जाएगा। मैं यहाँ पाइपिंग दबाऊंगी डोरी पाइपिंग। आप चाहें तो इसे सिंपल भी इस तरह से कर सकते हैं सिलाई। चलो तो देखें इसका इस तरह से कुछ फाइनल लुक आएगा। ये देखें इस तरह ये जो कपड़ा है ये इस तरह यानी पैनल है जो इस तरह इसके ऊपर चढ़ जाएंगे और ये माशा से बहुत ही खूबसूरत लगेगा। हम इसके अंदर डोरी पाइपिंग दबाएंगे। अगर आप चाहें तो इसे सालन भी सी सकते हैं। तो आज हमने सिर्फ इसकी कटिंग करी थी। इंशाल्लाह जब मैं इसकी सिलाई बताऊँगी तो मैं आपको बताऊँगी कि आप सादा और डोरी पाइपिंग साइज़ को दोनों किस तरह से अटैच करते हैं। अगर आपने नॉर्मली सिलाई करना है तो आप इस तरह से सिलेंगे क्योंकि डोरी पाइपिंग से इससे कुछ अच्छा लुक आता है। मैं इसको
इसको आपको खोल के दिखाऊंगी। ये इसका सेंटर का पैनल आएगा, इस पर हम डोरी पैकिंग इंशाल्लाह अप्लाई करेंगे। बाकी ये इस तरह से भी आ जाएंगे, ये पैनल इस तरह से इस साइड पे आ जाएगा। ये जो हमने जो डाला है वैसे कपड़े की कम होने की वजह से डाला था, आपके पास कपड़ा कम ज़्यादा हो तो आप मत डालेगा। वैसे भी ये लाइट से है बिल्कुल, देखिए, और ये फिटिंग में वैसे भी चला जाएगा, महसूस नहीं होगा। ये वाला जो पैनल है तो इस तरह से इस साइड पे आ जाएगा। ये देखिए कुछ इस तरह, जो कि माशा से बहुत ही खूबसूरत लगेगा। और यहाँ की जो हमने टक्स बनाए थे वो भी बहुत खूबसूरत लगेंगे। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब हुआ यूट्यूब चैनल, और हमें फेसबुक पर भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जो कि स्विंग दीवा के नाम से हमें पेज है, वो भी आप ज़रूर से लाइक शेयर करिएगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक अपना